क्लास 8 सिविक्स। सैटरडे को जहाँ तक पढ़े थे अब उससे आगे है फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य। द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42 amendment in 1976 as it was thought that rights and duties are both essential for a smooth running of the society। तो द फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य जो है वह भारतीय संविधान में अमेंडमेंट मतलब संशोधन होता है। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इसको इसलिए जोड़ा गया, कैसा सोचा गया, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर लोग अधिकार का उपयोग करते हैं तो उनको अपना कुछ कर्तव्य का भी निर्वहन करना पड़ता है। अगर लोग सिर्फ अधिकार का ही उपयोग करें, उपभोग करें और अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करें तो यह समाज के सही ढंग से फंक्शनिंग के लिए सही साबित नहीं होगा। इसलिए सोचा गया कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर बोथ एसेंशियल, यानी अधिकार और कर्तव्य किसी समाज के एकदम सही तरीके से काम करने के लिए दोनों जरूरी है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू, भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा। नंबर 1, abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem। abide by the constitution मतलब भारत की जो भी संस्थाएं हैं या भारत का जो भी आदर्श है वो सब का आदर करना, राष्ट्रीय झंडा का आदर करना, राष्ट्रगान का आदर करना। सेकंड में है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कहता है कि आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मतलब आज़ादी के लिए हमारा जो राष्ट्रीय संघर्ष हुआ उस संघर्ष में जो कुछ आदर्श स्थापित किए गए जिससे कि हम अपनी आज़ादी को सदा अक्षुण्ण बनाए रखें, उन आदर्शों को हमको सदा अनुसरण करते रहना है। तीसरा है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मतलब भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और भारत की अखंडता को किसी भी स्थिति में बचाए रखना है। अगला है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू मतलब जब हमको राष्ट्र सेवा के लिए मतलब कभी भी मौका मिले तो उसको अपना तत्पर होकर हमें उस सेवा में अपना सहयोग देना है। प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एमंग्स्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज़। कहता है प्रमोट हार्मोनी यानी स्पिरिट मतलब भाईचारे और शांति का, भारत के लोगों के बीच भाईचारे और शांति का प्रचार प्रसार करना और उस बीच में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना है। धर्म के आधार, रिलीजियस धर्म हो गया, लिंग्विस्टिक धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रता के आधार पर जो विभिन्नताएं हैं उसमें उसको सबको एक साथ लेके चलना है, उसमें किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है। सो रिनाउंस प्रैक्टिस derogatory, all three branches are required to run the state smoothly and effectively। कहता है to renounce practice derogatory, all three branches are required to run the state smoothly and effectively मतलब सरकार का जो भी 3 ब्रांच है, शाखा है, मतलब राज्य का शासन व्यवस्था सही तरीका से चलाए जाने के लिए वो तीनों जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं। इन एडिशन टू द फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज ए सेक्शन कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। कहता है कि इन एडिशन मतलब फंडामेंटल मौलिक अधिकार के अलावा हमारा संविधान जो में एक सेक्शन और है जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स मतलब पॉलिसी कहते हैं। These are guidelines to the central and the state governments of India for framing laws and policies by which people can lead a good life।
कहता है ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वास्तव में वो दिशा निर्देश हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए। वे दोनों सरकारें इस प्रकार के कानून और नीतियां बनाएं जिससे भारत के लोगों का जीवन जो है ठीक ढंग से चल सके, लोग एक अच्छा जीवन जी सकें। दे ऑल्सो एम टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थ्रू ए वेलफेयर स्टेट, और इसका उद्देश्य ये भी है कि कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक प्रजातांत्रिक राज्य या देश की व्यवस्था को बना के रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म को हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। ए सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। कहता है जो सेकुलर स्टेट होता है वहाँ पर किसी को भी मतलब ऑफिशियली आधिकारिक रूप से किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता है कि ये राज्य का धर्म है, सबको इसी को मानना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। ऑल रिलीजन्स विल बी ट्रीटेड इक्वली, सारे धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज ए फंडामेंटल राइट। संविधान जो है लोगों को मतलब किसी भी धर्म को मानने का जो स्वतंत्रता देता है वह एक मौलिक अधिकार के रूप में देता है। दिस इंक्लूड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। यह इस बात की आज़ादी देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके अनुसार उसके जो रीति रिवाज हैं उसका पालन कर सकते हैं। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड ए स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। कहता है इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, मतलब भारत ने अपने नागरिकों को जो यह धार्मिक स्वतंत्रता दी है उसके अलावा भारत ने और कुछ स्वीकार किए। स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट, यानी धर्म और राज्य दोनों को अलग अलग रखा गया है। यानी राज्य जो है किसी भी चीज़ को धर्म के आधार पर लेकर नहीं चलेगा। सेकुलरिज्म रिफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, और धर्मनिरपेक्षता इस बात को इंगित करता है कि धर्म जो है राज्य से अलग है। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे हैव वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज़। आज दुनिया के अधिकांश देशों में बहुत सारे धार्मिक समुदाय हैं। इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री वेयर डिफरेंट फेथ्स आर प्रैक्टिसाइड। दुनिया के हर एक देशों में सब जगह अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। देयर इज यूजली वन रिलीजियस ग्रुप विच इज़ लार्जर देन द अदर। प्रायः ऐसा होता है कि एक धर्म को मानने वाले लोगों की जो संख्या होती है दूसरे धर्म के लोगों को मानने वाले संख्या से बड़ी होती है। इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म होता है। अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।